जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्या के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा केएसबी की वेबसाइट के बारे में। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है सितंबर की पेंशन के बारे में, सितंबर की सैलरी के बारे में। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटेस्ट लेटर आया है सितंबर की पेंशन देने के लिए या फिर सितंबर की सैलरी देने के लिए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। तो दोस्तों लेटर दिखाकर आगे जानकारी दूंगा कि सितंबर की पेंशन आपको 30 सितंबर को मिलेगी या फिर 26 सितंबर को मिलेगी। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श पीसीडीए की सबसे बड़ी गलती पकड़ में आई, डिफेंस सिविलियंस को दे दी पेंशन ओआरओपी की। जी हां दोस्तों, स्पर्श ने पीसीडीए ने एक पीपीओ जारी करा है डिफेंस सिविलियन का। डिफेंस सिविलियन को ओआरओपी की पेंशन दे दी 1 जुलाई 2024 से। तो दोस्तों इन पेंशनर्स की अब रिकवरी हुई है। आपको जागरूक होने की जरूरत है, आपको वीडियो देखने की जरूरत है ताकि आप जानकारी प्राप्त करें और फिर आपके साथ कोई गलती ना हो। जी हां दोस्तों, एक केस आया है पीसीडीए स्पर्श की तरफ से। पीसीडीए स्पर्श की एक गलती है जो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके साथ पीसीडीए स्पर्श इस तरीके की गलती ना करे। तो आप जागरूक बनिए। पूरा केस क्या है आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जवानों जेसीओस का एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर ऑनलाइन भेजा जाता है पीओआर के पास रिकॉर्ड से। जी हां दोस्तों, जितने भी आपके पार्ट 2 ऑर्डर होते हैं रिकॉर्ड की तरफ से, वो सारे पार्ट 2 ऑर्डर जाते हैं पीओआर के पास। क्या पोस्ट के थ्रू जाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं? एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आपके केस प्रोसेस होते हैं एमएससीपी के, किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होते हैं रिकॉर्ड से। इस पर एक छोटी सी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं पहली बार, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको सही समय पर मिल जाएं। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। मैं किसी भी पैसे की डिमांड नहीं करता हूं आपसे, फ्री में आप जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 65.9% का, जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो दोस्तों इस परसेंटेज को 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट की वेबसाइट के बारे में। जी हां दोस्तों, काफी पूर्व सैनिक जवान परेशान थे कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट कब तक खुलेगी, हमें सीईए का काम करना है, हमें पीएमएसएस का काम करना है, हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम चेक करना है। मतलब परेशान थे पूर्व सैनिक जवान। तो दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट अब सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। पहले अंडर मेंटेनेंस आता था, अब दोस्तों अंडर मेंटेनेंस को खत्म कर दिया गया है। यह वेबसाइट अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है, और इसकी जानकारी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में दी थी। मैंने आपको बताया था कि आरटीआई के थ्रू केएसबी से पूछा गया कि कब तक वेबसाइट को ठीक किया जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में वेबसाइट को चालू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसी जानकारी मैंने आपको दी थी कुछ दिन पहले, वैसे ही हुआ। केएसबी की वेबसाइट अब ठीक कर दी गई है। अब दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, जो भी आप जानकारियां लेना चाहते हैं, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं, सब कुछ आप काम कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। दोस्तों ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट है, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं, बिल्कुल सही काम कर रही है।
आप सब कुछ इसमें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस, सीए का स्टेटस, सब कुछ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है सितंबर की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है और दोस्तों ये लेटर अभी का ही है, 15/12 सितंबर 2025 का। डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन द स्टेट ऑफ बंगाल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025 ऑन अकाउंट ऑफ दुर्गा पूजा या फिर दशहरा फेस्टिवल इन बंगाल। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने आपको बताया था कि अगर सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी करा जाता है सितंबर की पेंशन के बारे में, तब दोस्तों आपको सितंबर की पेंशन 26 तारीख को मिल जाएगी। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो सितंबर की पेंशन है वो हर एक पेंशनर्स को 26 तारीख को नहीं मिलेगी। यानी जहां पर दुर्गा पूजा का फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है जिस स्टेट में, राज्य में, वहीं के पेंशनर्स को, कर्मचारियों को पेंशन सैलरी दी जाएगी 26 सितंबर को। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसे हुआ। वित्त मंत्रालय के द्वारा लेटर जारी करा गया। जी हाँ दोस्तों, किन पेंशनर्स के लिए, किन कर्मचारियों के लिए, जो दोस्तों बंगाल के हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनके पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी 26 तारीख को। जो बंगाल के कर्मचारी है उनको सैलरी दी जाएगी 26 तारीख को। बंगाल में दुर्गा पूजा, दशहरा त्योहारों के कारण सितंबर 2025 के महीने के लिए बंगाल राज्य में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन, पेंशनर्स को पेंशन, मजदूरों की मजदूरी 26 सितंबर 2025 को दे दी जाएगी। बंगाल राज्य में सभी केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों की सितंबर 2025 की पेंशन भी बैंक, पीओ या फिर स्पर्श की तरफ से दे दी जाएगी 26 सितंबर 2025 को। चाहे दोस्तों वो डिफेंस के पेंशनर्स हो या फिर दोस्तों पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के पेंशनर्स हो या फिर कर्मचारी हो। दोस्तों दुर्गा पूजा का फेस्टिवल जो नवरात्रि है वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों पूरे देश में हमारे पेंशनर्स भी हैं और कर्मचारी भी हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से। तो दोस्तों भारत सरकार को सभी को पेंशन सितंबर की या फिर सभी कर्मचारियों को सैलरी सितंबर की 26 तारीख को दे देनी चाहिए। एक स्टेट के लिए सिर्फ ये लेटर निकालना मुझे नहीं लगता ये सही है। अगर निकालना है लेटर तो सभी के लिए निकालो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सिर्फ बंगाल में ही नवरात्रे या फिर दुर्गा पूजा नहीं मनाए थे, हर एक जगह नवरात्रि का त्योहार या फिर दुर्गा पूजा या फिर दशहरा मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि इस रूल को चेंज किया जाए और सभी के लिए एक समान रूल लागू हो पेंशन पे। अगर दोस्तों आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट करके आप जरूर बताएगा। खाली वित्त मंत्रालय ने बंगाल के पेंशनर्स के लिए, बंगाल के कर्मचारियों के लिए ही लेटर क्यों निकाला सितंबर की पेंशन 26 तारीख को देने के लिए? क्या दूसरे पेंशनर्स नहीं है जो नवरात्रे नहीं मनाते या फिर दशहरा नहीं मनाते या फिर कोई त्योहार नहीं मनाते? क्या दूसरे कर्मचारी नहीं है? दोस्तों ये गलत है। इस तरीके का जो भेदभाव है वो सरकार को खत्म करना पड़ेगा। पेंशनर्स के मामले में, कर्मचारियों के मामले में पेंशन में जो विसंगतियां हैं वो तो आपने ठीक नहीं करी, लेकिन इस तरीके का दुर्व्यवहार, भेदभाव सही नहीं है। आप जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरा अपनी राय आप जरूर रखिएगा। तो दोस्तों जो बंगाल के पेंशनर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, उनको पेंशन मिल जाएगी 26 सितंबर को। और दोस्तों जो बाकी पेंशनर्स हैं, बाकी जो दूसरे राज्य के पेंशनर्स हैं, उनको पेंशन मिलेगी स्पर्श की तरफ से 30 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सरकार ने सिर्फ अभी एक ही लेटर जारी करा है बंगाल के पेंशनर्स के लिए, हर एक के लिए ये लागू नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। तो बाकियों को पेंशन दी जाएगी 30 सितंबर को, जैसे कि एज यूजुअली हर एक महीने आपको मिलती है स्पर्श से महीने के लास्ट डे में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पीसीडीए की सबसे बड़ी गलती पकड़ में आई, डिफेंस सिविलियन को दे दी पेंशन ओआरओपी की 1 जुलाई 2024 से। कितनी? 14,505। जी हाँ दोस्तों आज मेरे पास एक अजीबोगरीब केस आया
जी हाँ दोस्तों एक पीपीओ मेरे पास आया और दोस्तों ये पीपीओ है स्पर्श पेंशनर का। लेकिन दोस्तों ये पेंशनर्स डिफेंस फोर्स के नहीं, ये पेंशनर थे डिफेंस सिविलियन के। जी हाँ दोस्तों, इनकी मैंने रैंक चेक करी तो इनकी रैंक है, डेजिग्नेशन है ड्राइवर, यानी डिफेंस सिविलियन है। साथ ही साथ दोस्तों जो इनका पीपीओ जारी करा, जो इनकी पेंशन लिखी, वो लिख दी 1 जुलाई 2024 से 10,550। जी हाँ दोस्तों, पेंशन तो 10,550 ठीक है, लेकिन लागू करी 1 जुलाई 2024 से। और दोस्तों 1 जुलाई 2024 से डिफेंस फोर्स के पेंशनर्स की पेंशन स्टार्ट है ओआरओपी 3 की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनको जो पेंशन लागू है वो लागू है लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। साथ ही साथ दोस्तों इनको बढ़ी हुई पेंशन जारी कर दी। जी हाँ दोस्तों ये पेंशन स्लिप है जून की और जुलाई की। जून में पेंशन दे रहे थे 14,505 रुपए, यानी बढ़ी हुई। जुलाई में पेंशन दी 10,550 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन जो सही है वो सही पेंशन है 10,550 पीपीओ के आधार पे। लेकिन दोस्तों इनको पेंशन दे दी 14,505 1 जुलाई 2024 से। तो दोस्तों अब इनकी रिकवरी हो रही है। टोटल इनकी रिकवरी बनाई है, आप यहां पे देख रहे हैं 67,302 रुपीज की। और दोस्तों 12 किस्तें इन्हें जमा करनी पड़ेगी। इसमें पेंशनर्स का कोई दोष नहीं है, इसमें पीसीडीए स्पर्श की गलती है। भैया जब ये डिफेंस सिविलियन है तो डिफेंस सिविलियन के लिए आपने ओआरओपी कैसे लागू कर दी? ये तो सरासर गलत है। तो दोस्तों चाहे तो ये अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं कोर्ट जाकर। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट जाकर अपनी ये रिकवरी बंद करा सकते हैं। सरासर ये अन्याय है इन पेंशनर के साथ। हालांकि मैंने इनको गाइड कर दिया कि अगर आप कोर्ट केस नहीं करते तो आपको ये रिकवरी देनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। और स्पर्श पीसीडी आपकी रिकवरी कर रहा है, 12 इंस्टॉलमेंट यहां पे लेगा पीसीडी स्पर्श। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें और हो सके तो दोस्तों आप रिकवरी बंद कराने के लिए कोर्ट केस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की गलतियां पीसीडी स्पर्श ही कर सकता है और कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इस तरीके की गलतियां करे। चलते अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, जवानों जेसीओस का एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर ऑनलाइन भेजा जाता है पीओआर के पास रिकॉर्ड से। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वो जमाना गया कि चिट्ठी पत्र डाक देकर आपके केस फॉरवर्ड किए जाते थे एमएससीपी के। अब ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सारा काम ऑनलाइन है। ऑनलाइन मेल भेजी जाती है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं, उसके थ्रू आपकी शिकायतें लेटर पत्र सब स्कैन करके इधर से उधर भेजे जाते हैं। अब दोस्तों रिकॉर्ड की तरफ से जो आपके पार्ट 2 ऑर्डर किए जाते हैं एमएससीपी के, वो दोस्तों भेजे जाते हैं डॉल्फिन सिस्टम से। जी हाँ दोस्तों, डॉल्फिन सिस्टम से पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास आपके पार्ट 2 ऑर्डर रिसीव किए जाते हैं रिकॉर्ड की तरफ से। पीओआर यानी पे एंड अकाउंट ऑफिस डॉल्फिन सिस्टम के माध्यम से जवानों जेसीओस का एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर रिसीव करता है। डॉल्फिन सिस्टम इसलिए लाया गया है ताकि सब डेटा सिस्टम के माध्यम से भेजा जा सके। जी हाँ दोस्तों, पहले दोस्तों बहुत टाइम लगता था, पहले लेटर कुछ दिन में पहुंच रहे हैं, काफी लेट पहुंच रहे हैं, तो इससे पेंशनर की सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती थी या फिर लेट होती थी। अब दोस्तों सारा काम डिजिटल तरीके से किया जाता है, मॉडर्न तरीके से किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है डॉल्फिन सिस्टम, उसी के थ्रू आपके जो कागज है, डॉक्यूमेंट है, वो आदान प्रदान होते हैं। रिकॉर्ड से पीओआर के पास जाते हैं, फिर पीओआर से रिकॉर्ड के पास जाते हैं, फिर दोस्तों सीधा रिकॉर्ड की तरफ से पीसीडी के पास भेजे जाते हैं। सब कुछ आजकल ऑनलाइन है। तो दोस्तों जो आपका एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर भेजा जाता है रिकॉर्ड से पीओआर के पास स्क्रूटनी करने के लिए, दोस्तों वो डॉल्फिन सिस्टम करता है। इस प्रणाली में सत्यापन जांच भी शामिल है। जी हां दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाता है, देखा जाता है वैलिड है नहीं है, सही है गलत है, वो सब दोस्तों सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल सटीक डेटा ही दर्ज किया जाए ताकि त्रुटियों को न्यूनतम किया जाए। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों कुछ गलतियां हैं, डॉक्यूमेंट में गलतियां हैं, तो दोस्तों फिर वो अपलोड नहीं किया जाता, उसे वहीं रोक दिया जाता है। यानी सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड किया जाता है डॉल्फिन सिस्टम पे, तब दोस्तों उसे आगे बढ़ाया जाता है। फिर क्या लिखा है, डॉल्फिन प्रणाली में डेटा सभी पीओ
कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो पे एंड अकाउंट ऑफिस है उनको जो डेटा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है डॉल्फिन सिस्टम से। कंप्यूटराइज सिस्टम है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के थ्रू पे एंड अकाउंट ऑफिस आपका सारा डेटा प्राप्त करते हैं, चाहे वो जवानों का हो या फिर जेसीओस का हो, जिससे कर्मचारियों की शिकायतें और शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय में काफी कमी आती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी शिकायतें हैं वो भी आजकल ऑनलाइन ही सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो सारा काम दोस्तों आजकल डिजिटल और मॉडर्न तरीके से हो रहा है। भले ही उसमें टाइम लग जाए, लेकिन उसका स्टेटस आपको पता लगता है कि वो चीज पेंडिंग में है या फिर उसे कंप्लीट कर दिया गया। जैसे कि आप स्पर्श पे भी शिकायत डालते हैं, आपकी शिकायत को देखा जाता है, सुना जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अगर नहीं सुना जाता तो फिर वो पेंडिंग में वहां पे दिखाता है, अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहां पे दिखाता है प्रोसेस्ड, यानी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों सारा काम होता है ऑनलाइन तरीके से। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहें। थैंक यू सो मच।